दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ये सोचा हुआ हो कि दूसरे लोग मेरी इज्जत करें, मेरा सम्मान करें, मेरा मान करें, जबकि जिससे भी आप ये उम्मीद करते हो वही आपका अपमान कर देता है, आपको बेइज्जत कर देता है। तो आज की ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करेगी इस चीज के लिए कि आप अपनी सेल्फ की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट वो चीज है जो आपको ब्याज सहित मिलता है। हम अगर किसी से उम्मीद करते हैं कि वो चीज हमें मिले तो सबसे पहले होता है हमें वो चीज देनी होती है। आजकल आप यूट्यूब से जुड़े हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम जिसे सपोर्ट करते हैं वही हमें सपोर्ट करता है। सेम यही चीज हमारे लाइफ के लिए भी होती है, हमारे थिंग्स के लिए होती है, हमारी सोच के लिए होती है। अगर हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंग्स है और इस पॉजिटिव थॉट के माध्यम से हम कोई भी चीज को अपने तरफ अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपने और आकर्षण कर सकते हैं। यही एक जीवन का सार है। हम अपनी जिंदगी में जो दूसरों से उम्मीद करते हैं सबसे पहले हमें वो चीजें उन्हें देनी होती है, तब रिप्लाई होकर वो चीज हमारे पास आती है। तो दोस्तों, कभी भी किसी के लिए अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो अपने माइंड से निगेटिव थॉट को बाहर निकालना ही पड़ता है, वो चाहे किसी चीज के लिए हो। कोई इंसान को अगर हमें जरूरत होती है उस टाइम पे हम उन्हें ना बोल देते हैं, जबकि हम उस चीज के लिए सक्षम होते हैं, हम कर सकते हैं उस चीज को, लेकिन अपने टाइम को अब हम उनके लिए वेस्ट नहीं करना चाहते। तो हम ये उम्मीद कैसे कर सकते कि दूसरा मुसीबत के समय हमें सपोर्ट करेगा, इस चीज की हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने जीवन की सारी कहानियां आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताई, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आप लोगों को अच्छा लगा कि मैंने अपने जीवन की संघर्ष की जो भी कहानियां थी आपको बताई। काफी लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। तो मेरी जिंदगी की कहानियां बताने का मेरा लक्ष्य यही था कि इन दौरों से गुजरकर आज मैं इस स्टेज में पहुंची हूँ। मैं चाहती तो मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं आपको अपने जीवन की जो कष्ट भरे बहुत दुखद दायरे से जहां से मैं गुजर के आगे बढ़ी हूँ वो चीजें बताने की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसे जरूरत समझा क्योंकि ये समाज के लिए एक मोटिवेशन होता है। हम कुछ भी अपने लिए सोचते हैं कि हमें जीवन में सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो हमें अपनी नीचे की सीढ़ियां देखकर ही आगे बढ़ना है। आप ही देखते हैं कोई भी यूट्यूबर या कोई भी सक्सेसफुल इंसान अगर जीवन में आगे बढ़ जाता है तो कई लोग उसकी बुराइयां लेके बैठ जाते हैं। अभी हमारे हल्द्वानी उत्तराखंड से ही मेरे छोटा बेटा है सौरभ जोशी, तो वो आज इतना बड़ा यूट्यूबर है कि उसने बोला कि मैं जो है उत्तराखंड हल्द्वानी को मेरे नाम से जाना जाता। तो कई लोगों ने उसका पुतला फूका, कई लोग उसके विरोध में आ गए देश विदेश, लेकिन वो गलत कहा, उसकी सोच गलत थी। बट कहीं ना कहीं वो बच्चा इस चीज से अनभिज्ञ भी था। उसका कहने का तात्पर्य ये भी नहीं था, इसलिए मैं ना तो उसकी तारीफ करूंगी इस मामले में, ना ही उसकी बुराई करूंगी, क्योंकि उसके समझ से वो चीजें सही थी और वो रियलिटी भी थी कि हल्द्वानी को लोग जानते हैं, उत्तराखंड को लोग जानते हैं, लेकिन हल्द्वानी को भी जानते हैं। सिर्फ एक बड़ा नाम, उसके करोड़ों में सब्सक्राइबर है, वो बंदा हल्द्वानी से इस चीज को लेकर विदेशों के लोग तक भी इसे जानते हैं। ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई है जो सुनने और समझने में हमसे या लोगों से गलती हुई। मैं ये नहीं कहूंगी कि उसके विरोध में बोल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ये बातें सत्य भी थी और उसमें किसी हद तक सच्चाई थी। हाँ, ये जरूर है कि उत्तराखंड को बनाने वाला वो नहीं, उसके नाम से उत्तराखंड को नहीं जाना जाता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं देश में भी विदेश में उत्तराखंड को हमारे देवभूमि और हमारे शहीदों के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल रेजिमेंट है और कुमाऊं रेजिमेंट है, जो आर्मी क्षेत्र के लिए पॉपुलर, आर्मी में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, शहीद हुए हैं और वो आज कई जगहों का नाम उनके नाम से है। तो उत्तराखंड को लोग उनकी पॉपुलैरिटी को, वहाँ का जो कल्चर है उस हिसाब से जानते हैं। जैसे कि हमारे उत्तराखंड पे 4 धाम है, 4 धामों की जो है उत्पत्ति हमारे उत्तराखंड से है, जहाँ जिसे कहा जाता है तपोभूमि देवस्थली उत्तराखंड, क्योंकि देवताओं की जो हमारा जैसा घर है वहीं से एक देवताओं का घर माना जाता है उत्तराखंड को। इसीलिए काफी लोग जो बाहर के हैं, उत्तराखंड से बाहर को, वो इन चीजों को नहीं जानते कि उत्तराखंड में अगर महिला
रजस वाला जो जिसे डेट बोलते हैं वो होती है, तो 7 दिनों तक हमारे मंदिरों में वर्जित होता है, 4 दिनों तक हमारे घर में मंदिर वर्जित होता है। हम लोग पानी को नहीं छू सकते हैं, खाने में नहीं लग सकते हैं। ये एक गलत धारणा नहीं है, क्योंकि जब ये प्रक्रिया नहीं होती तो इंसान का जन्म भी नहीं होता है। ये कहीं से कहीं तक गलत तो नहीं है, लेकिन हमारी देव स्थली होने के कारण इन चीजों से वर्जित रखा गया है, ताकि हमारे जो, क्योंकि आप लोग जानते चाहे हम कितने ही मॉडर्न हो, विदेश के हो, लेकिन विदेशी हमारी सोच हो, लेकिन हमारे इंडिया में देवताओं की पूजा भी वर्जित मानी जाती है 7 दिनों तक। ये हर उसमें चाहे हिंदू है, मोमडन भी इन चीजों को मानते हैं, तो हर धर्म में ये चीजें वर्जित होती हैं। उसी के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है, उत्तराखंड की पहचान है। क्योंकि जब हम अपने कल्चर से बाहर के लोगों से ये बात करते तो कहते हैं हमें तो ये पता ही नहीं है, और ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। हमारे यहाँ जब महिला ऐसी स्थिति में आती है तो 4 दिन तो उसे जहाँ गाय बांधे जाते हैं, गाय के गोठ में रखा जाता है। ये सच्चाई है, रियलिटी है, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ, इन चीजों को भुगती हुई हूँ। और मतलब आजकल जनरेशन काफी डेवलप कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो अच्छी बात है, बट ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। और ये एक मतलब जो हमारी देवभूमि है उसके लिए गलत माना जाता है, क्योंकि ये जो समय होता है औरत के लिए बहुत असहनीय होता है, पीड़ा अच्छा है, लेकिन आज की जनरेशन के हिसाब से वो उन्हें लगता है कि बड़े बूढ़े इन चीज़ों को गलत समझते हैं। गलत नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमारे इन चीज़ों को माना जाता है अछूत स्थिति जिसे कहते हैं, कि पवित्र जब होते हैं आप 7 दिन के बाद, तो उस चीज़ के लिए आपको मंदिरों में भी प्रवेश नहीं वो होता है, आप जा सकते हो। लेकिन जो उत्तराखंड की बात कही, तो उत्तराखंड में ये सौरभ जोशी के नाम से जो है उसने माफी भी मांग ली। कोई बात नहीं, बच्चा है, अल्द्वानी उत्तराखंड से ही है, कुछ लोग विरोध में भी है। मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि हम समाज को गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमें अधिकार नहीं है किसी की गलतियों को गिनाएं। हाँ, अगर कोई गलत रास्ते में है तो उसे सही रास्ते पे लाना हमारा हक बनता है, हम कर सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते कि वो सही चीजों को फॉलो करे, लेकिन किसी की कमियों को गिनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो भी चैनल में आ रहे प्लीज चैनल को क्लिक करके ना काटे, चैनल को डाउन न करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ, इस बात का ध्यान रखें, वरना चैनल पे किसी के जाए नहीं, क्योंकि बेचारे मेहनत करते हैं और डिमोटिवेट हो जाता है अगर आप उनका वॉच टाइम घटा देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन मुझसे जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, समाज के लिए अपनी बात रख सकते हैं। अगर मुझे वो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके की वीडियो में आपके बीच फिर लेके आऊँगी। अगर आप चाहते हैं आपके हित में, समाज के हित में फिर आगे आऊँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।